स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम लोग एपी की जो शीट है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम एपी का जो बेसिक डेफिनेशन है एंड देन जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो टर्म टू का जो एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज है एंड सेकेंड एक्सरसाइज है, तो ये दो पार्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया? हमें एक सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया। पूछ रहा है कि क्या ये सीक्वेंस एक एपी है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा। अगर है तो इसका 15th टर्म बताइए एंड कॉमन डिफरेंस भी बताइए। तो ये जो सीक्वेंस हमें सीक्वेंस का nth टर्म दिया, तो ये क्या होता है? ये nth टर्म बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, a1 निकालना है, तो हमें n की जगह क्या रखने का है? 1 रखने का है। तो यहाँ पे भी हम n की जगह क्या रखेंगे? 1 रख देंगे, राइट? तो n की जगह हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? -4 इंटू 1 दैट इज -4 प्लस 15। तो ये कितना आने वाला है? ये आ जाता है 11। ठीक है, a2 निकालना है तो n की जगह आपको 2 रखने का है। फॉर्मूले में आपको n की जगह 2 रखने का है। तो -4 इंटू 2 दैट इज -8 प्लस 15। तो ये कितना आ रहा है? 7, राइट? सिमिलरली a3, n की जगह 3 रखेंगे तो -12 प्लस 15 एंड ये वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो फर्स्ट हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एपी का डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट इज विल ट्राई टू कैलकुलेट a2 माइनस a1 देन a3 माइनस a2। ठीक है, तो a2 कितना है? सेकेंड टर्म कितना है? 7 -11 कितना आ रहा है? ये -4। देन a3 कितना है? थर्ड टर्म है 3 माइनस a2 कितना है? सेकेंड टर्म 7। तो कितना आ रहा है? अगेन -4। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो मतलब ये कि ये सीक्वेंस एक एपी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, दिस इज एन एपी। ठीक है, यस, दिस इज एन एपी। क्यों? आपको रीजन भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो यस, दिस इज एन एपी। ठीक है, तो अगर एपी आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा? क्या 15th टर्म बताओ एज वेल एज कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। कॉमन डिफरेंस ये जो -4 आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस से कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, एंड 15th टर्म पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट 15th टर्म। तो a 15th हमें फाइंड आउट करना है। और क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है? a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज a1, और a1 कितना है? 11 प्लस 15 माइनस 1 इज 4 इंटू डी इज -4। सो 11 माइनस 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 माइनस 45। ये हो जाएगा हमारा 15th टर्म। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। हमें इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑलरेडी कि ये एपी है और इसका nth टर्म दे दिया हमें, मतलब फॉर्मूला दे दिया, मतलब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो जस्ट जैसे अभी हमने किया। तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो हम n की जगह 1 रखेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है? 8। सेकेंड टर्म चाहिए तो आप n की जगह क्या रखोगे? 2, तो क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग 4। कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी का? कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जिसमें अभी ध्यान रखना है कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 उल्टा करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जिसमें हमें ध्यान रखना है कि बाद वाला टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म। ठीक है, तो a2 माइनस a1 दैट इज 14 माइनस 8, सो आवर आंसर इज 6। डन, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें एपी दे दिया है ना, एंड वी हैव टू फाइंड आउट 12th टर्म, 24th टर्म एज वेल एज nth टर्म।
तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9, दिख रहा है आपने। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कोई भी आप कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो, तो हम लोग 13 माइनस 9 करेंगे, तो कितना आ रहा है 4। ठीक है, अब nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब इस एपी में nth पोजीशन में कौन आ रहा है वो टर्म बताओ। इस एपी में सेकंड पोजीशन में कौन आ रहा है, दैट इज सेकंड टर्म कौन है 13। थर्ड पोजीशन में कौन आ रहा है 17। फोर्थ पोजीशन में कौन आ रहा है 21। ऐसे nth पोजीशन में कौन आ रहा है, तो उसके लिए वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को लिखेंगे क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की जगह वी हैव कैलकुलेटेड 9, उसको रख देंगे, n n ही रहेगा, nth टर्म है n के टर्म्स में ही आएगा। कभी कभी हम इसमें फिर क्या होता है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट, लेस कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं कि n के टर्म्स में आंसर आया, कि हम खुद को शक करते हैं कि गलत आया, कि यार पता नहीं n के टर्म्स में आंसर आया। n के टर्म्स में आंसर आएगा, nth टर्म n के टर्म्स में रहेगा। जस्ट अभी आपने सेकंड क्वेश्चन देखा, nth टर्म n के टर्म्स में दिया हुआ था 6n प्लस 2, ठीक है, वैसे ही एन डी की जगह 4। तो ये कितना आ रहा है 9 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4, और 9 माइनस 4 कितना होता है 5 प्लस 4n, ये आ गया हमारा nth टर्म। ठीक है, ये आ गया हमारा nth टर्म, राइट। ठीक है, अब a12 क्या हो जाएगा, हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस n की जगह भी क्या रखना है 12 माइनस 1d। तो a की जगह विल पुट, a की जगह हम रखेंगे 9 एंड 11 इंटू डी, कितना है डी हमारा है 4। So 9 plus 44, so we are getting the answer as 53। आप ऐसा भी कर सकते हो, और एक और तरीका भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे आपका ऑलरेडी nth टर्म आ गया, आपको 24 टर्म चाहिए, तो n की जगह यू हैव टू पुट 24, यहाँ पे n की जगह 24 रख दो। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 4 इंटू n, दैट इज 5 प्लस 96, दैट इज आवर आंसर 101। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया कि हमें इस एपी का एंड से पीछे से 10th टर्म निकालना है। जनरली हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो बिगिनिंग से टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो एंड से अगर आपको एपी का कोई टर्म निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला रहता है, आप उस फॉर्मूले को यूज करो। जैसे स्टार्टिंग से अगर ये, जैसे सॉरी एंड से 10th टर्म है, तो बिगिनिंग से वो कौन सा टर्म होगा उसके लिए फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला भूल जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले याद रखने के लिए, तो क्यों ना इजी वे में करें कि हम एपी को रिवर्स कर दें, एक नया एपी लिख दे, कि उसको उल्टा कर दे, एपी के ऑर्डर को रिवर्स कर दे। 254 लास्ट टर्म था, अब हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। 9 जो है सेकेंड टर्म था, सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा। फोर्थ जो है, 4 जो है फर्स्ट टर्म था, बट हमारे इस एपी का लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 254, देख सकते हैं। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप डिफरेंस निकालो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, जिसमें हम ध्यान रखना है कि बाद वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म, 4 माइनस 9 कितना आ रहा है -5। और अब क्या करना है आपको, आपको एंड से 10th टर्म निकालना है। तो अब इस रिवर्स एपी के लिए आप 10th टर्म निकाल दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको रिवर्स कर दिया। तो अब जो 10th टर्म आएगा वो एंड से 10th टर्म आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इजी, राइट, राइट। ठीक है, तो अब a10 निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस 9d, a की जगह 254 प्लस 9 और d की जगह -5। So 254 minus 45, our answer is 209. So given AP का 10th term from the end क्या हो जाएगा 209। इजी हो गया सॉल्व। ठीक है, कोई फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में रखने का है कि एपी को रिवर्स कर देना। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या दिया हमें, इस एपी का 8th टर्म दिया, तो गिवन ऐसा लिखेंगे a8 इज इक्वल टू 31। 15th टर्म जो है मतलब a15,
इज का मतलब इज, वॉज, शाल, विल, ये सब का मतलब इक्वलिटी होता है। 16 मोर देन मतलब 16 प्लस 11th टर्म, 11 बन गया इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन से हम मतलब ये जो दो इक्वेशन हमने फॉर्म किया उसको, उसमें इसको ए और डी में दो इक्वेशन बनाएंगे, तो दो अननोन्स का दो इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे, ए आ जाएगा डी आ जाएगा। तो ए8 क्या होता है? ए8 होता है ए प्लस 7d, ये हो गया 31। A15 क्या होता है? A प्लस 14d, 15 माइनस 1 14d। 16 प्लस A11 क्या होता है? A प्लस 11 माइनस 1 10d। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ A क्या हो गया? कैंसिल। और 14d माइनस 10d, 10d को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 14d माइनस 10d क्या हो जाएगा? 4d इज इक्वल टू 16। तो d कितना हो जाएगा? 4। d कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये जो d आ गया इसको हम पुट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे पुट कर देंगे d की जगह 4, तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो a प्लस 7 इंटू डी, डी कितना आया? 4, 7 इंटू 4 28 इज इक्वल टू कितना? 31। सो a कितना आ जाएगा? 28 उधर चला जाएगा, 31 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, व्हाट वी नीड इज द AP। ठीक है, तो AP क्या होगा? AP क्या होगा? हमें फर्स्ट टर्म लगेगा, फर्स्ट टर्म क्या आया? 3। सेकेंड टर्म लगेगा, कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में d ऐड करो, तो 3 प्लस 4 7। थर्ड टर्म कैसे आएगा? फॉर्मूला यूज करो या फिर बेसिक कि सेकेंड टर्म में वापस आप d ऐड करो, आ गया 11। तो हमारा AP क्या बन रहा है? फाइनल आंसर 3 7 11, फिर कितना 4 ऐड करेंगे 15 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा फाइनल AP आंसर। डन। ओके, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक हॉट का क्वेश्चन हो जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बट विल सॉल्व। इस सीक्वेंस का मतलब AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका A निकालते हैं। A, तो A कितना है? 20। ठीक है, वैसे तो उन्होंने सीक्वेंस बोला, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि AP है या नहीं है ना? तो कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालेंगे तो AP आएगा। ठीक है ना, तो वो कर लेना है। और कॉमन डिफरेंस में अभी सीधा सीधा निकाल रहा हूँ। सेकेंड टर्म क्या है? 19 इंटू 4 मिक्स फ्रैक्शन है, 19 इंटू 4 76 प्लस 1 77 बाई 4 माइनस 20। इफ वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट करें मतलब एलसीएम ले लें, तो 77 माइनस 80 हो जाएगा, मतलब -3/4 आ रहा है इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो, मतलब कौन सा टर्म इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। जैसे क्या वो फिफ्थ टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? क्योंकि यू कैन सी कि AP जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब एक नेगेटिव टर्म आएगा, फिर नेगेटिव टर्म जाते मतलब बनते जाएंगे, नेगेटिव टर्म आते जाएंगे। तो पहला नेगेटिव टर्म की पोजीशन क्या वो मांग रहे हैं अपन से। ठीक है, उसको करने का तरीका क्या होता है? nth टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? nth टर्म। ठीक है, और nth टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों बता? देखो देखो, तो A कितना है? 20, n-1, D कितना है? -3/4। इसको इक्वल टू क्या कर रहे हैं? इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं। सो 20 -3n/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 20। इसको मैं इधर ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3/4, या सॉरी इधर 0 था, मैंने क्यों लिख दिया 20, सॉरी। ठीक है, तो एक काम करते, -3n/4 को उधर ले जाएंगे, ये +3n/4 बन जाएगा। एंड 20 और 3/4 एलसीएम लेंगे, 4 इंटू 20 80 प्लस 3 83/4। 4 क्या हो जाएगा दोनों तरफ? जी हाँ, कैंसिल। तो n क्या आ रहा है? 83/3। ठीक है, तो 83/3 मतलब कितना हो जाएगा? 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि 27 इंटू 3 क्या होता है 81, समझ में आ रहा है? तो 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको लिख सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, कितना हो जाएगा, राइट? 27 इंटू 3 इज 81 प्लस 2, राइट? तो समझ लो अभी, तो क्या होता है, ये जो n होता है, n ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। मतलब हम बात करते हैं एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 20th टर्म। तो ये जो 10, 20 ये सब ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स है ना, उनकी पोजीशंस है। ठीक है, हम कभी भी नहीं बात करते कि इस एपी का डेढ़ टर्म, 3/4 टर्म, है ना, 2.7 टर्म, ऐसा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता। मतलब हम टर्म्स की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, राइट? तो ये एपी, इस एपी में कभी ये एपी का कोई भी टर्म कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो भी इसका फॉर्मूला आया वो जीरो कब हो रहा है, जब आपका एन होगा 27 पॉइंट समथिंग, 27 2/3। पर ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ऐसे फ्रैक्शन में, डेसिमल में, समझ में आ रहा है? तो 27, जो 27th टर्म है, ध्यान देना इधर, 27th टर्म वो पॉजिटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ये जब एन की जगह ये पुट कर रहे हैं तो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो 27th टर्म पॉजिटिव है और ये जो है जीरो हो रहा है, तो 28th टर्म क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। 29th टर्म भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। 30th टर्म भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना? तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आ रहा है, कब फर्स्ट नेगेटिव हो रहा है, जब आप एन पुट करोगे 28। तो इनको चाहिए था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दैट 28th टर्म is the first negative term, is the first negative term। हो गया सॉल्व। हमने फाइंड आउट किया, वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट कि कब ये एपी जीरो हो सकता है, मतलब जीरो कभी आ सकता है कि नहीं आ सकता। जब एपी कब जीरो होगा, एपी में जीरो जैसा टर्म कब आएगा, जब ऐसा टर्म लोगे, ऐसा टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट मींस 27th टर्म क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इस पे जीरो हो रहा है, 27 पॉइंट समथिंग पे जीरो हो रहा है। तो 28 पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, तो चेक करना, देखना 28 टर्म नेगेटिव आएगा, 27 टर्म पॉजिटिव आएगा। डू चेक इट और मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 7th और 8th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या दिया, 7th टर्म -1, 16th टर्म 17। तो दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ ऑलरेडी। तो 7th टर्म मतलब a + 6d इज -1, 16th टर्म का मतलब a + 15d इज इक्वल टू 17। दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है दो वेरिएबल्स के। तो कौन सा मेथड लगाएं, सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड, है ना? इजीली एलिमिनेट हो जाएगा कौन, a। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम दोनों को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो माइनस माइनस ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो a और a गेट्स कैंसिल। 15d - 16d कितना हो जाएगा, 9d। 17 माइनस नहीं, यहाँ पे देखो प्लस साइन है, इस पे फोकस करना है। 17 + 1 18, सो d इज 18/9, दैट इज 2। ठीक है, क्या चाहिए उनको इस क्वेश्चन में, क्या चाहिए उनको, जनरल टर्म चाहिए। जनरल टर्म निकालने के लिए हमें डी लगेगा और ए लगेगा। डी ऑलरेडी आ गया, डी ऑलरेडी आ गया। इस डी को हम पुट कर दे इस इक्वेशन में और ए निकाल दे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज a + 6d इज इक्वल टू -1। इन प्लेस ऑफ a तो कैलकुलेट करना है, d की जगह हम 2 रख दे। तो a कितना आ रहा है, -1 एंड 12 उधर चला जाएगा, तो -1 - 12, तो वी आर गेटिंग a as -13, राइट? इजी। व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए nth term, that is a plus n - 1 into d। a की जगह हम रख देंगे -13, d की जगह हम रख देंगे 2। कैलकुलेशन करना है बस, कितना हो जाएगा, -15 + 20। समझ में आ गया, डन हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको चेक भी कर सकते हो कभी भी,
आपको 7th टर्म दिया हुआ है -1, n की जगह 7 रखोगे 14 आएगा, 14 माइनस 15 -1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, है ना, एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, 10 टाइम्स द 10th टर्म। मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट करना, इक्वेशन में फोकस करना है कि 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, और हमें शो करना है दैट 25th टर्म इज एपी का क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी नहीं दिया, हम घबराते हैं क्वेश्चन से, कुछ नहीं। गिवन जो दिया ना उसको सिंप्लीफाई करो। क्या जानते हो आप, A10 जानते हो क्या होता है, ठीक है, A15 जानते हो क्या होता है, पुट करो वहां पे। क्या होता है 10 इंटू A10 क्या होता है, A प्लस 90। 15 इंटू 15 टर्म क्या होता है, A प्लस 14D। तो क्या हो गया, ये 10A प्लस 90D इज इक्वल टू 15A प्लस 15 इंटू 14। तो 15 इंटू 14 तो कैसे करेंगे, देखो इजी कैलकुलेशन। 14 को क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 4। तो 15 इंटू 10 होता है 150, 15 इंटू 4 होता है 15 इंटू 4 होता है 60। तो क्या आ गया आंसर, 190। इजी कैलकुलेशन, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो हो गया ये 190D। तो हम क्या करेंगे, हम लेट से सारी चीजों को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 15A minus 10A will be 5A. 190D minus 90D will be 100D. अब यहाँ पे कभी कभी हम अटक जाते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 5 कॉमन ले सकते हैं, राइट। 5 कॉमन ले क्या हो जाएगा, A plus 20D is equal to 0, is equal to 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है अपना 25th टर्म 0 नहीं आ रहा। एक मिनट वापस एक बार मैं कैलकुलेशन देख लूं। 10 times the 10th term, 15th times the 15th term, okay। तो 150 plus 60, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर दिया, माय बैड। 210, ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 210, ठीक है। और 210 माइनस ये भी चेंजेस कर दें इसको, क्या हो जाएगा, A 210D माइनस 90D। तो ये कितना हो जाएगा, 120D। क्या हो जाएगा ये, 0। यहाँ पे 5A आएगा, राइट। अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, A प्लस 24D, राइट। तो 5 को लेके क्या कर सकते हैं, 5 तो मल्टीप्लाइड है, इधर लेके डिवाइड कर सकते हैं। 0 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, 0। तो ये बच रहा है और इधर 0 बच रहा है। और ये क्या होता है, रिकॉल करो, ये A25 होता है। और A25 क्या होता है, A प्लस 24D। और इधर क्या आ रहा है, 0। A25 क्या आ रहा है, 0, मतलब 25 टर्म क्या आ गया, 0। यही शो करना था, हो गया। आया समझ में, ठीक। मैंने इधर थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ किया, 150 प्लस 60 पता नहीं 190 क्यों लिख दिया, 40 दिमाग में बैठा था, ठीक है। तो 210 डन, इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे, लेट्स कंप्लीट दिस। nth टर्म इस एपी का सेम है, इस एपी का nth टर्म के, इस एपी का nth टर्म निकालना पड़ेगा। a कितना है 9, d कितना है -2। इस एपी का a कितना है 15, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और d कितना है -3, नॉट +3, -3, ध्यान देना। तो इस एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। सो 9 प्लस n-1 इंटू -2। सो 9 minus 2n plus 2, 11 minus 2n, ओके। इस एपी का nth टर्म क्या होगा, अगेन इसका फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस, दैट इज 15 प्लस n-1 इंटू -3। सो 15 minus 3n प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18 minus 3n, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, अरे उन्होंने क्या बोला कि दोनों के nth टर्म क्या है, सेम। That is, according to question,
nth टर्म दोनों के क्या है, इक्वल है, दैट इज 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n। तो माइनस 3n को इधर लेके आ जाए, प्लस 3n बन जाएगा, प्लस 3n माइनस 2n n बन जाएगा। 18 है, 11 उधर चला जाएगा, 18 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 7, n आ गया 7। क्या चाहिए था उनको, उनको n ही चाहिए था, आ गया डन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, दो एपीज हैं, उनकी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एक AP1 ले लिया, उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ले लिया, AP2 का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लिया। अरे दो अलग अलग एपी है, अब कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, डी और डी। अब फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा, राइट, तभी तो दो अलग अलग एपी बनेंगे। एक का फर्स्ट टर्म हमने क्या ले लिया, स्मॉल ए, दूसरे का क्या ले लिया हमने, कैपिटल ए। ठीक है, उनके 100th टर्म का डिफरेंस जो है हमें दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म हमें दिया हुआ है, और डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म अपन से मांग रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है, हमें लगता है डिफिकल्ट, देखना। तो दोनों के 100th टर्म, लेट्स से फर्स्ट एपी का 100 टर्म ऐसा, दूसरे का ऐसा, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया दूसरे को, कितना दिया, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसा दी। ठीक है, तो ए 100 क्या होता है, ए प्लस 99 डी, कैपिटल ए 100, दूसरे वाले एपी का 100 टर्म क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म प्लस 99 इंटू कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस तो यार सेम है। ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो a माइनस कैपिटल ए बच रहा है कितना, दिस 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3। गिवन से ये इक्वेशन हमने डिराइव किया। ठीक है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताता हूँ कि गिवन को बहुत अच्छे से यूज करो। अब क्या चाहिए उनको, व्हाट डू दे नीड, क्वेश्चन में चाहिए 10,000 टर्म का डिफरेंस दोनों का। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि ये भी क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 डी। ठीक है ना, माइनस इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 9 9 9 डी। तो यहां पे भी सेम चीज हो रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है, तो वही बच रहा है क्या, a माइनस कैपिटल, एंड वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो उनके 10,000 टर्म का डिफरेंस आ गया सेम, इजी, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो में क्वाड्रेटिक का एक वर्ड प्रॉब्लम की शीट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, और एपी के जो एसएन पे क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आया, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू, कीप जॉइनिंग द चैनल, है ना, और इसी तरीके से और वीडियोस अभी डालते रहो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।